गांव का लड़का पवन पहली बार काम की तलाश में मुंबई आया था। हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने एक खूबसूरत और स्टाइलिश अमीर औरत नेहा को देखा। गांव में कभी इतनी सुंदर लड़की न देखी थी। पवन उसे देखते ही खो गया और मन ही मन सोचने लगा, काश मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाती। लेकिन तभी एक मोटा आदमी उससे टकरा गया और पवन के हाथ की चाय सीधी नेहा के कपड़ों पर गिर गई। नेहा गुस्से से भर गई। तभी उसकी सहेली आर्तिका स्टेशन से बाहर निकली। उसने नेहा की हालत देखी और तुरंत पवन को डांटने लगी। उसने बिना देर किए पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में 2 पुलिस वाले आ गए। लोग भी भीड़ लगाकर पवन पर आरोप लगाने लगे कि उसने बदतमीजी की है। बेचारा पवन सच बताता रहा। पुलिस वालों ने मामला हल्का समझकर कहा कि नेहा से माफी मांगो और उसकी ड्रेस का नुकसान भर दो। पवन मजबूरी में माफी मांगता है, लेकिन नेहा कहती है, मेरी ड्रेस की कीमत 2,80,000 है। पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास तो बस कुछ 100 रुपए ही बचे थे। घर से निकलते समय माँ बाप ने उसे केवल 2,000 रुपए दिए थे। पवन ने अपना आधार कार्ड नेहा के पास गिरवी रखने की सोची, मगर आर्तिका ने मना कर दिया। आईडी तो दोबारा बन जाती है, अगर ये भाग गया तो कहाँ ढूंढेंगे। फिर रतिका के दिमाग में एक उपाय आया, इसे नेहा की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रख लो, काम करके कर्ज उतार देगा। पवन मजबूरी में राजी हो गया और अगले दिन सुबह ही नेहा की कंपनी में नौकरी करने पहुंच गया। जैसे ही गेट पर पहुंचा, वहां के 2 गार्डों ने उसे रोक लिया। पवन मुस्कुराकर उनसे दोस्ती करने लगा, मगर दोनों गार्ड सोचने लगे कि यह उनकी नौकरी छीन लेगा, इसलिए उन्होंने पवन को कूड़ा फेंकने का आदेश दिया। पवन ने मना कर दिया तो दोनों गार्ड उसे पीटने लगे, लेकिन पवन ने एक ही घूंसे में दोनों को धूल चटा दी। फिर सिक्योरिटी हेड शर्मा जी बाहर आए। उन्होंने पवन से हाथ मिलाकर ताकत परखनी चाहिए, मगर पवन ने उनका हाथ इतनी जोर से दबाया कि शर्मा जी दर्द से चीख पड़े। इसके बाद शर्मा जी ने नेहा को फोन कर कहा, मैडम, ये नया लड़का तो हमें ही मार डाल रहा है। लेकिन नेहा को चिंता इस बात की थी कि कहीं पवन को चोट तो नहीं लगी। आर्तिका ने नेहा से कहा, नेहा, तुम घर में आफत ले आई हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, आफत भी कभी कभी काम आती है। रतिका हैरान थी, ये कैसे मुमकिन है? हमारे सारे गार्ड आर्मी के पूर्व कमांडो हैं, फिर भी ये सबको हरा देता है। कहीं ये कोई छुपा हुआ मार्शल आर्ट्स का मास्टर तो नहीं? नेहा सोचने लगी, शायद हमें एक छुपा हुआ हीरो मिल गया है। धीरे धीरे पवन आधिकारिक तौर पर गार्ड बन गया, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और रूप इतना दमदार था कि ऑफिस आने जाने वाले हर कर्मचारी उसे देखकर ठहर जाते थे। आगे क्या होगा जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो